From a curious guy who is thinking about Airbnb hosting to a solid, confident Airbnbpreneur. तो भाई सबसे पहला स्टेप है क्या? फाउंडेशन और क्लैरिटी। भाई जब आप मकान बनाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले उसको प्लान करते हो, आर्किटेक्ट के पास जाते हो, नींव खोदते हो, स्ट्रॉन्ग समझते हो मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, और उसके बाद आप फावड़ा डालते हो ना। तो इसी तरह अगर आपने सोचा है एयरबीएनबी बिजनेस का, एक बार बैठो, समझो, क्लैरिटी लाओ। भाई कोई एक्सपर्ट है, कोई रन कर रहा है, उसके साथ बात करो। भाई समझो कि ये बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डिफिकल्टीज है। फिर ये सारी जानकारी लेने के बाद अपने साथ बैठो, क्या मैं बिजनेस करना चाहता हूँ? क्या ये डिफिकल्टीज चैलेंजेस आई एम रेडी टू फेस, मैं ये कर पाऊंगी क्या? या बिजनेस करने के साथ साथ क्या मैं अपनी नौकरी भी चला पाऊंगी? ये मैं पैसिव इनकम के लिए कर रही हूं या मुझे इसको अपना रेगुलर कैश फ्लो या प्राइमरी इनकम बनाना है? ये मेरी फैमिली लेगेसी है क्या, या मेरा पैशन है, या मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, या एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो रेंट पे चल रही है, मुझे लग रहा है लीवरेज बेटर होगा अगर मैं इसको एयरबीएनबी करूं? ये सारे सवाल, इनके क्लियर जवाब, क्लैरिटी आपको देगा फाउंडेशन। पहला स्टेप इसको क्लियर करो। पहला पड़ाव पार कर लिया जी, अब आता है दूसरा पड़ाव। डिसाइड कर चुके हो करना तो है एयरबीएनबी बिजनेस, यार ये बढ़िया है, ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैं करूंगी ये। ठीक है जी, अब जब आप करने के लिए तैयार ही हो गए हो तो अब कूद जाओ मैदान में, करो मार्केट सर्वे। आप क्या अपनी उस प्रॉपर्टी में करने जा रही हैं जो आपकी खुद की है, या आपके पेरेंटल है, फैमिली इनहेरिटेंस है, या यू आर गोइंग टू सर्च फॉर अ प्रॉपर्टी? डिफाइन योर लोकेशन, identify your target audience in that location, meet people who are already doing this kind of business, join communities, join YouTube channels, of course the Homestay Academy, इसको भी देखो, समझो, कितनी सारी वीडियोस हमने आपके लिए बनाई हैं। ये सारी वीडियोस को स्टडी करो, समझो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, लोगों से मिलो, बातचीत करो, कम्युनिटीज ज्वाइन करो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। और तो और अगर आपने लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है, टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो एक बार एक काम करो ना यार, उस लोकेशन पे जाके 2-3 होम स्टे पे रहो, एक रात गुजारो, 2 दिन बिताओ वहां पे। जैसे कहते हैं ना, 2 दिन तो आइए गुजरात में, तो इसी तरह आप जाइए एयरबीएनबीज में, उस अराउंड देखिए क्या क्या लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या अमेनिटीज है। आपका जो एक्सपीरियंस रहा फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द बुकिंग, वो जो आपने एक आइडिया लाया इस लोकेशन पे, फिर फिल्टर डाला, सर्च की, और फिर आपको कुछ प्रॉपर्टी दिखी, क्या चीज़ आपको स्ट्राइक करी वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जिसको आपने चूज किया, ये सारे नोट डाउन करो। उसके बाद प्रॉपर्टी पे जाओ, देखो चेक इन का एक्सपीरियंस कैसे रहा, होस्ट आपसे कैसे मिले या नहीं मिले, या जो भी है आपके पास जो अमेनिटीज़ थी वो सब आपके जो आपने एक आइडिया बनाया था कि ये लिस्टिंग के हिसाब से ऐसी प्रॉपर्टी रहेगी, क्या आप सेटिस्फाइड थे, क्या इश्यूज आए, क्या चीज़ बियॉन्ड आपके एक्सपीरियंस गई, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा गई, होस्ट एक स्टेप आगे गए, ये सारी चीज़ें का नोट डाउन करो। इट्स लाइक डूइंग एन एमबीए। मैं सबको कहता हूँ जो पहली लिस्टिंग होगी ना, वो आपके लिए एमबीए का काम करेगी। कमाने की नहीं सोचनी पहली लिस्टिंग में, पहली लिस्टिंग से एमबीए कर लेना है। इन्वेस्टमेंट करते हो ना, पहली लिस्टिंग एमबीए है। तो ये सारी चीज़ आपने कर ली, समझ गए। अब आप नेक्स्ट पड़ाव आपका जो स्टेप 2 है हो गया। तो भाई बधाई हो, 2 पड़ाव पार कर चुके हो, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर चुके हो। अब क्या करना है, अपने टारगेट ऑडियंस को भी आइडेंटिफाई कर चुके हो, अब फर्निशिंग स्टार्ट करो, पैसे लगाना स्टार्ट करो। रियल एक्शन तो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आपका पैशन, टाइम के अलावा पैसे लगना शुरू होंगे। फर्निश करो, डिज़ाइन करो, जो जो अमेनिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, आपने जो समझी हैं, जो स्टडी की है, दो वो खर्चा करो, फिर उस चीज़ को बढ़िया से बना दो, रेडी कर दो। अब आप सोचो ना, लोग अपनी प्रॉपर्टी पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, रुपए के अलावा वो पैशन, वो टाइम, वो सारी जो अपनी कहते हैं फीलिंग्स, सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब उसको शोकेस करना है, मार्केटिंग, सेल्स, अर्थात एयरबीएनबी पे करना है उसको लिस्ट। क्योंकि ये जो पूरी कहानी है ना, जो आपने की है फिजिकली आपकी प्रॉपर्टी में, दिखनी चाहिए आपकी लिस्टिंग की, आपकी लिस्टिंग पे, एयरबीएनबी की वो लिस्टिंग पे। तो भाई इसका आसान तरीका क्या है,
आपका VEB स्कोर रखो हाई। VEB मतलब विजिबिलिटी, एंगेजमेंट और बुकेबिलिटी ऑफ योर लिस्टिंग। जो आपकी लिस्टिंग है ना इतनी शानदार बने, आपकी जो कहानी है वो व्याख्यान कर दे बढ़िया से आप एज अ होस्ट की और उस प्रॉपर्टी की जिसमें आपने कुछ कुछ यूएसपी डाली हैं, अपने इमोशंस डाले हैं, डिजाइनिंग की है, आर्किटेक्चरल प्रेफरेंसेस डाले हैं, बहुत सारा काम किया है, वो लिस्टिंग पे दिखना चाहिए। बहुत सारे होस्ट एक चीज चूज कर ले हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को बुक कराने के लिए कितना एडवांस नोटिस चाहिए। तो ना आप जैसे बहुत सारे होस्ट, नए होस्ट या पुराने होस्टों ने चूज कर रखा है आई नीड 1 डे नोटिस। वाई डू यू नीड 1 डे नोटिस? आप समझ रहे हैं इस छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक से आपकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है 50% घट जाता है। क्यों? आपको चाहिए 1 डे नोटिस। 1 डे नोटिस मतलब अगर 30 दिन एक महीने में होता है तो 15 दिन का तो नोटिस चाहिए, मतलब हर सेकंड बुकिंग का 1 दिन का नोटिस। तो आप ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ही बुक हो पाओगे। आप समझ रहे हैं आपकी ऑक्यूपेंसी 50% से ज्यादा जा ही नहीं सकती है, और 50% भी तब जाएगी जब जो जो अवेलेबल डेट्स है सारी की सारी बुक हो जाए। तो भाई ये ऐसी चीजें, फिर एक और चीज कि भाई अगर सेम डे पे मुझे नोटिस चाहिए तो कब तक मैं रेडी हूं एक्सेप्ट करने के लिए सेम डे बुकिंग? तो लोग चूज करते हैं 9 AM 10 AM, मतलब सुबह सुबह 10 बजे तक बता देना आज की बुकिंग ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। क्यों भाई? अगर आप रात को 10 बजे तक कोई बुकिंग अगर आप लेना चाहे उसी दिन की, क्यों नहीं दोगे आप? भाई कोई प्लान कर रहा है 5 बजे 6 बजे आपकी लिस्टिंग में आने का, अब आप दिखोगे ही नहीं क्योंकि आपने वो छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक कर दी है। और ऐसी बहुत सारी चीजें, पैन कार्ड अपडेट नहीं करना जिससे TDS सीधा सीधा 4.99% कम हो सकता है, खाली एक छोटा सा। तो ये सारे जो चीजें आपके लिए द होमस्टे एकेडमी पढ़ती है, समझती है और इनको लागू करती है एज पार्ट ऑफ आवर VB एनालिसिस। बहुत से लोग ये सर्विसेज ले रहे हैं। अगर आपको भी ये सर्विस चाहिए हमारी टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई 3 पड़ाव पार कर चुके हो, लिस्टिंग कर चुके हो, शानदार लिस्टिंग, VB एनालिसिस करा लिया है। अब बारी आ गई, आपकी लिस्टिंग हो गई, गेस्ट आना शुरू हो गए हैं, रिव्यूज आना शुरू हो गए हैं, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस हो गया है गेस्ट के साथ, पैसा आना शुरू हो गया है आपके अकाउंट में। अब क्या करना है? अब उस कैश फ्लो को आपने संभालना है। संभालने के साथ साथ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आपको बनानी है। आपको क्या करना है? पहला तो MBA कर चुके, एक लिस्टिंग ली, 2-3 महीने चला के बढ़िया देख चुके, अच्छी चल रही है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, स्केल अप करो ना यार, सिस्टम्स क्रिएट कर लो। ये 3-4 महीने में ना या 6 महीने में आप सिस्टम अपने बना लो, 1 साल ले लो यार। और क्या है, जब आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं ना SEO के एल्गोरिथम में आने के लिए, तो कुछ लोकल देसी कीवर्ड्स, जैसे अब मैंने एक ट्रायल के बेसिस पे क्या किया, मैंने एक हिंदी में कुछ वर्ड्स यूज करने स्टार्ट किए कैप्शन में। उससे हुआ क्या कि जब लोग लिस्टिंग्स देख रहे हैं ना, तो कैप्शन में अचानक से उनको एक हिंदी वर्ड आया जो हमारे देसी लोग हैं। अब वो घर मैंने डाल दिया, एक लक्स, होम की जगह लक्स घर। अब वो उनको थोड़ा सा इंक्यूजिटिविटी, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई, तो उन्होंने ना फिर एंगेजमेंट किया। विजिबल तो हो गया, एंगेजमेंट किया, दे क्लिक द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो अच्छी थी, फोटोग्राफ्स हमने अच्छी तरह की, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा लगा, बुकिंग आने लग गई। तो ऐसी ना हैक्स ट्राई करते रहो, कुछ एक्सपेरिमेंट करो यार, कुछ कुछ चेंज करो। और फिर मैं कहता हूँ फोटोग्राफ से बहुत ध्यान दो भाई, फोटोग्राफ सीजनल होनी चाहिए। सर्दी में सर्दी, बॉनफायर बारबेक्यू, गर्मी में बढ़िया अपना शानदार पूल की, और ये सब बरसातों में क्लाउड्स। सीजनल फोटोग्राफ चेंज होने ही चाहिए। ये ऐसे और बहुत सारे हैक्स आपको द होमस्टे एकेडमी बताती रहेगी। और अगर आप हमारे साथ को होस्टिंग कर रहे हैं तो भाई ये सारे हैक्स हमें पता है, हम उसको यूज करते हैं। और आपको भी कोई हैक पता है तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको पता है, कमेंट में वो हैक बताना है आप क्या हैक यूज कर रहे हो, क्योंकि यार कम्युनिटी का फायदा होगा ना, कम्युनिटी ग्रो करेगी बढ़िया शानदार तरीके से। और ऐसी बहुत सारी चीजें हमें पता लगती रहती है जब हमें कम्युनिटी के मेंबर हो जाते हैं। तो आप अगर एयरबीएनबी होस्टिंग कर रहे हैं ना, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एयरबीएनबी का एक कम्युनिटी लीडर प्रोग्राम है। आप जिस स्टेट में भी हैं आप एयरबीएनबी की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप उत्तराखंड के हैं तो यस, द होमस्टे एकेडमी, हम लोग जो काटकुनी होम्स के नाम से हम अपने होमस्टे रन करते हैं, हम उत्तराखंड के कम्युनिटी लीडर्स हैं। आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। हमारी क्या, हमारी मतलब हम सब की, उत्तराखंड के एयरबीएनबी होस्ट की कम्युनिटी। तो भाई फिर टेंशन क्यों लेनी, काम करते रहो, समझते रहो। और देखो, पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। आप इसको स्टार्ट कीजिए, हमारी राय मशवरा लीजिए, हमसे जुड़िए। टॉपमेट में नीचे लिंक दिया हुआ है, एक्सपर्ट्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। लाइक जरूर करो यार, कमेंट प्लीज करते रहो, और सब्सक्राइब नहीं किया है क्या, अभी कर लो यार प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।